नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उनका परिवार बहुत बड़ा है और बीजेपी में नेता मंत्री अब सभी लिखने लगे हैं अपने नाम के आगे मोदी का परिवार। अब इतने बड़े परिवार में बनारस से कुछ ही दूरी पर गाजीपुर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक प्रत्याशी ढूंढे से नहीं मिल रहा है जो गाजीपुर से चुनाव लड़ सके और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अफजाल अंसारी को टक्कर दे दे। चुनाव के पिछले समीकरणों को देखते हुए बीजेपी अभी तक यह नहीं समझ पा रही है कि गाजीपुर को अपनी झोली में कैसे डाला जाए। 2014 लोकसभा चुनाव में गाजीपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा सांसद रहे। साल 2014 में बीजेपी ने यह सीट समाजवादी पार्टी को 3,24,052 वोटों से हराकर हासिल की थी। यहां की कुल आबादी उस वक्त 36,20,268 थी। साल 2019 में गाजीपुर लोकसभा सीट पर बसपा के अफजाल अंसारी ने 5,66,082 वोट पाकर जीत हासिल की। यहां से भाजपा के मनोज सिन्हा 4,46,690 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस के अजीत प्रताप कुशवाहा 19,834 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में चुनाव हारने के बाद मनोज सिन्हा को राज्यपाल बना दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल बनने के बाद आदमी पेंशन पर चला जाता है, सक्रिय राजनीति से दूर हो जाता है। इसलिए इस बार मनोज सिन्हा प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें गाजीपुर से टिकट मिले। साथ ही मनोज सिन्हा जिसके सिफारिश कर रहे हैं वह उनके बेटे अभिनव सिन्हा कि उन्हें टिकट मिल जाए, मगर अभिनव सिन्हा का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है। उनका राजनीतिक कैरियर बस इतना है कि वह मनोज सिन्हा के बेटे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी की लिस्ट में जो तीसरा नाम है वह है विजय मिश्रा, जो कि अखिलेश सरकार में मंत्री थे, फिर बसपा में चले गए और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। मनोज सिन्हा के काफी करीबी माने जाते हैं। मनोज सिन्हा इन्हीं दो नामों की पैरवी कर रहे हैं। जिसे मिल जाए मनोज सिन्हा के नाम के ढोल पिट जाएंगे। चौथा नाम जो भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी से सामने आ रहा है वह नाम है बृजेश सिंह। आप जानते हैं पूर्वांचल के माफिया नेताओं की कहानी हिस्ट्री सीटर माफिया नेता बृजेश सिंह के बिना पूरी नहीं होती। बृजेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी से विधान परिषद के निर्दलीय सदस्य एमएलसी भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी एमएलसी इस वक्त हैं। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की इसी सीट से बृजेश सिंह को लड़ाना चाहते थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने यूपी की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का दावा किया था। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से गाजीपुर की सीट भी मांग रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को एक मंत्री पद दे दिया और एक लोकसभा सीट दे दी और निपटा दिया। मनोज सिन्हा भी यही चाह रहे थे कि बृजेश सिंह को यहां से लड़ा दिया जाए और जीत सुहेल देव समाज पार्टी के खाते में आ जाएगी, उनकी जय जयकार हो जाएगी, माफिया से भी लड़ जाएंगे। लेकिन यह नहीं हो पाया। पांचवा नाम जो सामने आ रहा है गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए वह नाम है अतुल राय, जो कि घोसी से इस वक्त मौजूदा सांसद हैं। पिछला चुनाव अतुल राय सपा बसपा के गठबंधन से जीते थे घोसी में। फिलहाल इस बार वह पार्टी बदलने का मन बना रहे हैं। वह बसपा में तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में बताए जाते हैं। 2004 में गाजीपुर लोकसभा से मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी ने आमने सामने चुनाव लड़ा था। 15 वर्षों के बाद ऐसा हुआ था 2004 में, जो कि एक बार फिर
अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा एक बार आमने सामने चुनावी मैदान में थे। अफजाल अंसारी ने 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक 4,15,687 वोट पाते हुए 2,26,770 मतों से भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा को करारी शिकस्त दी थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने उमा शंकर पर दांव खेला था, जिन्होंने 1,85,120 वोट पाए थे, जो कि 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी के साथ उमा शंकर सिंह खड़े दिखाई दिए थे और इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा अफजाल अंसारी से करीब 1.5 लाख वोटों से हार गए थे। अब इस बार अफजाल अंसारी का दायरा और बढ़ गया है। वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसीलिए गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का खौफ और भी बढ़ गया है कि और ज्यादा मजबूत प्रत्याशी की जरूरत है जो ज्यादा सामर्थ्यवान हो। अफजाल अंसारी के 2 भतीजे भी विधायक हैं। अफजाल जो कि 5 बार विधायक रहे हैं और खुद जो है वो सांसद हैं। ऐसे में अफजाल अंसारी का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कद्दावर आदमी की जरूरत है। बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में अभी कुल 51 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। इस लिहाज से बाकी बच गई 29 सीट। तो लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब गिनती के दिन बचे हैं। करीब हफ्ते भर में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसी को ध्यान में रखकर एक एक सीट पर चुनावी तैयारी कर रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस और सपा के गठबंधन में जो प्रत्याशी उतारने की सोशल इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री देखी गई है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसीलिए गाजीपुर लोकसभा समेत अभी 24 सीट और ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लोकसभा चुनाव में हिंद वायर की नजर, संजीव भटनागर की नजर, कुलदीप पंडित की नजर, हमारे पूरे संस्थान की नजर बनी रहेगी। तो चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए हिंद वायर के साथ। नमस्कार।